नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फादर रहमान। आज़ाद कश्मीर ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के तहसीली हेडकोार्टर में इस वक्त हम पटवार खाने के मुकाम पे मौजूद हैं, जहां पटवारियों के दफातर हैं समानी में। यहाँ महकमा माल के हवाले से जो मुतलका हल्का जात हैं, पटवार खाने हल्का पटवार हैं, वहाँ के लोग आते हैं अपने मामलात लेने देने। और इन दिनों जबकि डीसी भिंबर राजा कैसर औरंगज़ेब की जानिब से सरकारी अराजी, जंगलात और इस किस्म की शामलाट वगैरह पर कब्ज़ा नातोड़ और हर किस्म की पाबंदी है। दफ़ा 144 ज़वात फे 144 उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट होने के बजाय पहले से ज़्यादा हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। और कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा हल्का नहीं जहां एक एक हल्का पटवार में 10-10, 20-20 लोगों ने इस कानून की धज्जियां बखेर रखी हैं। और इसके लिए जो कानून के कवायद और ज़वाबित हैं, कानून के मुताबिक जो इक़दाम हैं, रूल्स हैं, उसमें तहसीलदार को मौके पे जाना चाहिए, हमरा पटवारी गर्दावर। और अगर वो नहीं जाते एसी साहब जाएं और एसी साहब की जानिब से मुकदमा दर्ज होना चाहिए 144 ज़वात फे के खिलाफ वर्जी पर 188 APC यानी 188 APC के तहत। हमारे पास मौजूद हैं आर्मी से रिटायर्ड हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, सिविल लाइफ गुजार रहे हैं और इस वक्त वो बहुत नाला नज़र आ रहे हैं महकमा माल से। वो अपनी बात खुद ही करेंगे। जी, वो अपना तारुफ दें। जी, रिटायर्ड सुबेदार हनीफ नियाला से मेरा ताल्लुक है। इस तरह से है कि ये खोड़ी से समानी की तरफ नाला आता है। उस नाले पे तकरीबन 200 गज के एरिए पे आके एक लतीफ़ नामी शख्स है जिसने उस नाले को तंग करके उस नाले के साथ दीवारें खड़ी करके बल्दियत बताइए। बल्दियत मोहम्मदी नाले के साथ दीवारें खड़ी करके उसके पीछे उसने फसल काश्त करना पिछले 2-3 साल से उसने ये मामूल बना लिया है कि हर साल वो आगे बढ़ता है, दीवार बनाता है, फिर साथ पीछे उसकी मिट्टी लगाता है और फिर उस पर फसल काश्त करता है। इस पर अहले की तरफ से दरख्वास्तें दायर हुई, इस पर उसको उस जगह से बेदखल किया गया, लेकिन बेदखल कागजों के अंदर ही हुआ, ग्राउंड के ऊपर उसने किसी तरह की कोई कार्रवाई रोकी नहीं। उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ा, फिर 188 की कार्रवाई हुई, पर्चा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में थाने जाने से पहले उसकी ज़मानत हो जाती है। फिर वो आ गया, फिर उसके खिलाफ पर्चा हुआ, फिर यही हालत हुई, फिर तीसरी दफ़ा उसके खिलाफ पर्चा हुआ, फिर ऐसे ही हुआ। और अभी फिर वो उस नाले के साथ साथ मज़ीद वो अट बंदी करके मज़ीद साथ मिट्टी लगा के उसके ऊपर फसल काश्त कर रहा है, जहाँ पे आगे जाके एंड पे जाके वो ली से लेके वो जो है ना वो अपना फसल काश्त कर रहा है। लिहाजा वो हमारा अहले दे का मुश्तरका नाला है, उस नाले के अंदर आज उसने ये फसल काश्त करनी शुरू कर दिया, उस नाले को बंद करना शुरू कर दिया। कल अहले दे के जब मालूम वेशी उस नाले पे जाएंगे, जब नाले से होके बाहर निकलेंगे तो वो उसके फसल के अंदर जाएंगे, जिस पे आए दिन वहाँ पे झगड़ा और आए दिन वहाँ पे मामला ये है कि आज आप एप्लीकेशन मार्क करके करवा के लाएं और इस वक्त पटवारी हल्का के पास मौजूद हैं, तो क्या मामला है इसमें? अब आप क्या तवक्को रखते हैं? खराबी कहाँ है? हाँ, पहले मैंने एक दरख्वास्त दी थी, उसके खिलाफ सारे सबूत लगाए उस बंदे के खिलाफ, वो ये उसके खिलाफ पर्चे हैं और वो ये बाज नहीं आ रहा, रुक नहीं रहा। अब आप अपील किससे कर रहे हैं? मुतालबा क्या करना चाह रहे हैं? मुतालबा तो मैं यही कर रहा हूँ, महकमा माल से मुतालबा करना चाह रहा हूँ, डीसी कैसर साहब राय साहब से मुतालबा करना चाह रहा हूँ, एसडीएम समानी से मुतालबा करना चाह रहा हूँ, तहसीलदार समानी से मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि खुदा रहा मौके पर जाके जो हकायक है सो देखें, जो मौके के ऊपर जो उसकी हकीकत है वो देखें और उसके खिलाफ जो मौके पे हकीकत है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको ये मामला दरपेश है या हल्के पूरे पटवार में और भी यही सूरत हाल है? और भी बहुत सारे लोग हैं, जिस फयाज सैंपल के तौर पर मेरे साथ ये हमारे साथ खड़े हैं। नाजरीन, ये भी बताएंगे आपका क्या मामला है? जी, कैमरे के सामने थ्रू तारफ दें अपना। हमारे भाइयों के दरमियान तस्लीम राजी का मामला है, रकबे पे स्टे लगा हुआ है, तो मेरे भाइयों ने जबरदस्ती स्टे की वर्दी की। यार ये स्टे आपका हुक्म इम्तनाई जो है कहाँ से जारी, कौन सी अदालत से? तहसीलदार साहब की अदालत। तहसीलदार की अदालत से। तो तहसीलदार की अदालत से आपने रजू किया, उन्होंने अपनी अदालती अहकामात की तामील होने के बाद खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाई की? अभी वो पटवारी मौके पे गया है
पटवारी मौके पर जाकर आकर सब पटवारी ने रिपोर्ट किया है। उन्होंने जो फरीकैन है, मेरे भाई हैं, भाइयों की औलाद है, वो कहते हैं हम किसी अदालत को नहीं मानते, किसी कानून को हम नहीं मानते। लेकिन अदालत क्या कर रही है? सर अदालत को नोटिस लेना चाहिए और जिन्होंने खिलाफवर्जी की है इसी साहब मौके पर जाए, तहसीलदार साहब जाए, नायब साहब जाए, गर्दावर साहब जाए, क्या करें खिलाफवर्जी नहीं हुई है कि नहीं हुई। ये खसरा नंबर क्या आपका? ये खतरा नंबर 3550। आपका खसरा नंबर निहाला सा है, इनका भी क्या नंबर है? गालबन 3443 है ये। चले वो वहाँ पे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, दस्तावेजात दिखा चुके हैं। नाज़रीन, होता यह है कि अहकामात सादर किए जाते हैं और जब ये हालिया इसी नवंबर 2020 में डीसी की जानिब से ये ऑर्डर जारी हुआ तो हमने उस पर यह रिपोर्ट लिखी थी कि ये वो अहकामात हैं जो सिर्फ सादर हुए हैं, इन पे अमल दरामद मुमकिन नहीं, या अगर मुमकिन भी है तो वो सियासी बुनियादों पर है। कहीं सिफारिश होगी तो इम्प्लीमेंट होगा और कहीं अगर बैकग्राउंड पे सिफारिश, सियासी मुदाखलत, सियासी दबाव और ब्यूरोक्रेसी का असर रसूख नहीं है तो वो तमाशा बनेगा और साइल इस कानून के लिए एक खिलौना बन जाएंगे कि एक साइल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है और दूसरे साइल को जलील किया जा रहा है और पटवारी दौरे कर रहा है। और जिन लोगों ने लाकानूनियत बरत रखी है वो लगता है कि बहुत चहेते हैं महकमा माल में ब्यूरोक्रेसी के। और आपके गोश गुजार ये नाजरीन खुल कर करता हूँ कि समानी बंडाला जो इस वक्त यूनियन काउंसिल बंडाला भी है, वहाँ महकमा माल की बहुत बड़ी जो ग्रोथ है, ऑफिसर्स हैं वहाँ के, दफातर में एम्प्लॉय हैं। और यहाँ ये बात ढकी छुपी नहीं कि वो अहकामात सादर क्यों किए जाते हैं जिन पे अमल दरामद नहीं करवाया जाता और वो मजाक बनाया जाता है। लेकिन सच बात यह है कि वो सादर इसीलिए किए जाते हैं कि उनकी आड़ में सियासी वोट बनाए जाए, कुछ लोगों का काम किया जाए, कुछ का ना किया जाए, रिश्वतस्तानी का दरवाज़ा खोला जाए। अगर कोई नहीं लेता अलग बात है, कोई नहीं दे सकता वो अलग बात है। कहीं एक जगह भी जहां कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है दफा 144 की, डीसी की जानिब से ऐसी हमारी पोस्टें भी आ रही हैं, कोई इकदाम ऐसा नहीं जो काबिल अमल हो और जो इबरत का निशान बने और लोग उससे बाज आएँ। ये कानून ये उसी तरह है जैसे नुक्से अमन का कानून 157, 107, 151 और 150 इस्तेमाल होता रहा कि जहां किसी को दबाना है, किसी को हक सल्ब करना है तो उसका इस्तेमाल करके जो अप्लाई कर रहा है उसको भी जेल दे दिया जाए। नाजरीन, ये फौजी हैं दोनों, ये भी फौजी रिटायर हैं। ये बात कहते हुए हर आदमी कतराता है कि पाकिस्तान पे कंट्रोल किस, इस कश्मीर पे कंट्रोल किसका है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है, ज़ेर इंतज़ाम है। या सुप्रीम कोर्ट भी है, वज़ीर आज़म भी है और ये लोग कर कुछ नहीं सकते। अव्वल ये खुद ही गलत करते हैं, जो कानून बनाते हैं उसको अपने ख़ास दोस्तों, अपने अजीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ मैंने कहना था कह दिया। अगर कुछ और आप कहना चाहें जो मैंने गलत कहा उसका तस्करा करें। नहीं ठीक है, जो कुछ आपने कहा मैंने गलत कहा, मैंने तनकीद की है, आप उस पर बताएं। रिक्वेस्ट करता हूँ महकमा माल से। नाजरीन ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम मौका पे जाके मौका दे के मौके की मुनासिबत से हम जो वहाँ पे मौके की मुनासिबत से जो अहकामात जो बनते हैं वो जारी करें। मौके की मुनासिबत से करें। मौके की मुनासिबत से कई दफ़ा ऑर्डर हो चुके हैं और मैं भी वहाँ मौजूद था। हमने एक वीडियो रिपोर्ट भी बनाई। फैसल असिस्टेंट कमिश्नर समानी जो इस वक्त मेंबर हैं वो वहाँ मौजूद थे, तहसीलदार रब नवाज साथ थे, पटवारी हल्का था। तो ये लोग क्या करेंगे सरकारी लोग जब ये आए रोज़ दफातर से मौके देखते रहेंगे। आज पटवारी सिर्फ चाई निहाला में सुबह सूना में इस वक्त 5 से 7 जो खिलाफ वर्जियाँ हैं दफ़ा 144 की वो देखने जा रहा है। तो क्या पटवारी इसी ड्यूटी पे रहेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई पिछले साल की अभी तक नहीं हुई और जिनके खिलाफ हुई वो दोबारा क्यों कर रहे हैं, उनके बैकग्राउंड पे क्या है। ये नाजरीन बहुत से सवालात हैं जो हम अवाम, हुक्काम बाला और उन अथॉरिटियों, मुक़्तदर कुफ्तों के हवाले से छोड़ रहे हैं जो पाकिस्तान की ताकत है और इनडायरेक्ट हुकूमत कर रहे हैं और वो कबूल भी नहीं करते कि हमारी हुकूमत है। और अगर वो हुकूमत कर रहे हैं तो उस करप्शन को दूर भी नहीं करवा रहे। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, समानी, भीमबर, आज़ाद कश्मीर।